भारत का पानी अब भारत में ही बहेगा और भारत में ही रहेगा। जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बात कही तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश था और भारत के लिए नई शुरुआत की घोषणा थी। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की गई और फिर उसी के तुरंत बाद भारत सरकार ने एक और बड़ी फैसला लिया, सिंधु जल संधि को स्थगित करने का। ये वही संधि है जो साल 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का आधार रही है। लेकिन अब जब पाकिस्तान की सरजमी में बार बार आतंक पनपता है तो भारत ने भी साफ कह दिया, अब खून और पानी साथ नहीं बह सकते। पर यह फैसला इतना अहम क्यों है और इसकी गूंज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया क्यों सुन रही है? तो आइए शुरुआत से समझते हैं। 1960 भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश, लेकिन भरोसा एकदम कम। उसी समय विश्व बैंक की मदद से एक समझौता होता है, इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि। इस संधि के मुताबिक 6 नदियों को बांटा गया। 3 पूर्व नदियां सतलुज, रावी और ब्यास भारत को दी गई और 3 पश्चिम नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु पाकिस्तान को। अब सोचिए, पाकिस्तान को भारत की जमीन से बहने वाली नदियों का 80% पानी मिल रहा था और इतने दशकों तक भारत से देखता रहा। लेकिन समय बदल चुका है। आज का भारत न सिर्फ जवाब देता है बल्कि रणनीतिक जवाब देता है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब भारत जम्मू कश्मीर की नदियों पर नए पावर प्रोजेक्ट, डैम्स और जलाशयों का निर्माण करेगा। इससे एक तरफ जहां भारत की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में कटौती होगी। जम्मू के वो इलाके जो अब बंजर थे, अब वो सिंचाई उनको मिलेगी, उनकी अब सिंचित होंगे। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान को ये सिर्फ पाकिस्तान को सबक नहीं बल्कि भारत के विकास की नई दिशा है। अब पाकिस्तान की चिंता बढ़ना लाजिम है। पाकिस्तान पहले ही पानी के संकट में जूझ रहा है। वहाँ के कई शहरों में जल स्तर इतना गिर चुका है कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारत को ये कदम सीधे उनके पानी के अस्तित्व को चुनौती देता है। लेकिन क्या ये फैसला इतना आसान था? नहीं। भारत को दशकों की कूटनीति, नियमों और संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच से गुजरना पड़ा। लेकिन इस बार भारत ने बता दिया कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की होगी तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साफ कहा, अब सिंधु का एक एक कतरा भारत के काम आएगा। अब वह पानी किसी और देश को नहीं दिया जाएगा। इस बात ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। जब अब भारत सिर्फ शांति से बात करने वाला देश नहीं रहा, अब भारत अपने हक के लिए खड़ा होता है। इस पूरे फैसले के पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं थी, रणनीति थी। ये कदम भारत की जल कूटनीति, वाटर डिप्लोमेसी का हिस्सा है और ये फैसला दुनिया को भी ये बताता है कि भारत अब पुरानी संधियों से बंधा देश नहीं है जो अपने ही पानी को छोड़ दे और चुप रहे। अब अंत में सोचिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत ने उसे जल संकट में ढकेल दिया है, लेकिन असल में तो भारत ने सिर्फ अपने अधिकार का उपयोग किया है, वो अधिकार जो उसे दशकों पहले ही मिल जाना चाहिए था। तो अब तस्वीर साफ है। भारत ने साफ कर दिया, ना आतंक चलेगा, ना व्यापार, ना खून बहेगा और ना पानी।
अब जो बहेगा वो होगा आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा। अब जो बहेगा वो होगा बंजर जमीन पर हरियाली का सपना। अब जो बहेगा वो होगा भारत का अपना पानी, सिर्फ भारत के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे न्यूज़ पर? अपनी राय कमेंट में दे। वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आई हो वीडियो और हमारे चैनल समझ में आता हो तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।